प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 10th और 12th की, मैं आज उन बच्चों से बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आज हम ये बताने के लिए तैयार हैं कि जो यूपी बोर्ड में जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो पेपर आता है वो उसमें कितने सब्जेक्ट 10th में होते हैं और कितने 12th में होते हैं। प्रत्येक बच्चे को 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं, यानी कि 6 विषय के पेपर देने होते हैं। उन 6 विषयों में कुछ सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं 10th की बात करूँ तो हिंदी का एक सब्जेक्ट इंग्लिश का होता है, एक सब्जेक्ट मैथ का होता है। अब मैथ में जो कुछ लड़कियां होती हैं वो मैथ लेती हैं, कुछ होम साइंस लेती हैं। होम साइंस के बाद एक साइंस का सब्जेक्ट होता है, फिर एक ड्राइंग का। इस तरीके से ये 6 सब्जेक्ट और एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट होता है। ये 6 सब्जेक्ट हुए। अब इन 6 सब्जेक्टों में बेटे टोटल जो पूर्णांक होता है तुम्हारा मैक्सिमम मार्क का, वो 600 का होता है। 600 में से पासिंग मार्क्स के लिए, अब इन 600 में से भी बेटे प्रत्येक सब्जेक्ट में 30-30 नंबर तो इंटरनली स्कूल से चढ़ते हैं और 70 नंबर का आपको एग्ज़ाम देना होता है। 30 तो जो स्कूल में मिलेंगे आपको, इंटरनल स्कूल वालों की तरफ से 30 नंबर चढ़ा दिए जाते हैं। जितने कोई 29 देता है, कोई 30 देता है, वो स्कूल में आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर होते हैं। आप जैसे ही स्कूल में परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको 30 नंबर मिल जाएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में। और अगर आपकी मेहनत कम होगी तो उस हिसाब से 1, 2, 4, 5 नंबर काट लिए जाएंगे। 70 नंबर का एग्ज़ाम आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देना होता है, जिसमें से 20 नंबर के आपको विकल्प मिलेंगे। 20 नंबर के विकल्प मिलेंगे प्लस 50 नंबर थियोरटिकल होगा, 50 नंबर लिखित होगा। इस तरीके से आपको 70 नंबर का एग्ज़ाम देना होता है बोर्ड एग्ज़ाम में। इन 70 में से आपको 23 नंबर कंपलसरी लाने होते हैं। 23 नंबर जो है वो क्या है, पासिंग मार्क है। पासिंग मार्क हैं 23 नंबर। अगर किसी बच्चे के 23 नंबर यहाँ से मिलते हैं, जो 70 नंबर का एग्ज़ाम देंगे उसमें से, और 30 ये मिल जाते हैं, तब आपके दोनों मिला करके 53 मार्क हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप अगर न्यूनतम कम से कम अंक प्राप्त करेंगे तो 53 × 6 कितना हो जाएगा, 6 6 18 हासिल 1 56 30 और 1 31, यानी कि लगभग 318 नंबर आपकी बन जाएंगे। ये हमने 10th क्लास के समझाया था। अब अगर हम 12th में चलते हैं तो ऐसे ही 12th में आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं 5 सब्जेक्ट प्रत्येक बच्चे को लेने होते हैं, जिसमें से एक जनरल हिंदी हो गया। मैं ये मैथ वालों का, जिन्होंने मैथ या बायोलॉजी ग्रुप ले रखा है, उन वाले ग्रुपों के सब्जेक्ट लिखवा रहे हैं। जनरल हिंदी हो गया, नंबर 2 इंग्लिश हो गया, नंबर 3 फिजिक्स हो गया, नंबर 4 केमिस्ट्री हो गया, और नंबर 5 पे मैथ या फिर बायो। इन सब ये 100 नंबर का पेपर देना होता है आपको, ये भी 100 नंबर का देना होता है। फिजिक्स में आपको 30 का प्रैक्टिकल होगा और 70 नंबर का पेपर होगा। ऐसे ही केमिस्ट्री में आपको 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 70 नंबर का थियोरटिकल होगा। ऐसे ही अगर आपके पास बायो है तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 70 नंबर का एग्ज़ाम। और अगर मैथ है आपको तो मैथ में 100 नंबर का पेपर पूरा होगा। अच्छा, इन 70 में से, ये 30 में से स्कूल में से 15 आपको इंटरनली मिल जाते हैं, 15 के आपको एग्जामिनर के सामने बाय बाय चार्ट और कॉपी वगैरह लिखनी पड़ती हैं। इसी प्रकार से इन सब के हाईएस्ट मार्क कितने हो जाते हैं, 5 सब्जेक्टों के पूर्णांक 500 हो जाता है। अब 500 में से आपको पासिंग मार्क लेने होते हैं। इसमें से पासिंग मार्क आपके 33 कम से कम, इसमें से भी 33 लाने होंगे आपको। इसमें 70 में से आपको 23 लाने होंगे। 70 में से पासिंग के लिए 23 लाने होंगे। अगर मैथ में पासिंग मार्क के लिए 33 नंबर लाने होंगे, और यहाँ पर 70 में से बायोलॉजी के लिए आपको 23 नंबर लाने होंगे। इस प्रकार अगर ये इतने इतने नंबर आपके सब्जेक्टों में आते हैं तो आप पासिंग माने जाओगे। ठीक है बेटे, आज मैं यही समझ